Hello, my dear students. Welcome to our English class. Students, myself Shama Parveen and I am your English teacher. So today onwards, you all are going to see your book 7 of English. Okay, and first of all, in today's session, we are going to start our chapter number 1, which name is The Day the River Spoke. इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे एक ऐसे दिन के बारे में जहाँ पे रिवर बात कर रही है. ठीक है, सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर यू कैन सी सम एक्टिविटीज व्हिच यू हैव टू कंप्लीट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, लाइक क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट. ओके, आपको अपने आईज को कुछ देर के लिए क्लोज करना है और आपके आसपास जो भी साउंड क्रिएट हो रहा है जस्ट ट्राई टू लिसन दैट. ओके, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. ओके, सो ये जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, क्या वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं? ओके, सो आंसर क्या है आपका? यस, द साउंड्स आर ट्राइंग टू शेयर अ मैसेज. फॉर एग्जांपल, बर्ड्स चिर्पिंग कुड मीन इट इज अ cheerful मॉर्निंग और rustling lips might suggest a windy day. ओके, बिल्कुल ये जो साउंड हैं ये आपसे कुछ कह रहे हैं, कुछ मैसेज आपको दे रहे हैं. जस्ट लाइक अगर बर्ड्स की आवाज़ आपको आ रही है तो इसका क्या मतलब है? इट्स अ cheerful मॉर्निंग. ठीक है, और अगर लीव्स, ठीक है, लीव्स की अगर आवाज आपको सुनाई दे रही, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट विंडी डे. ओके, चलिए आगे देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू आल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? क्या आपको ऐसा लगता है कि आसपास आपके जितनी भी सारी चीजें वो आपको सुनते हैं? बिल्कुल. आई थिंक दैट ट्रीज, रिवर्स एंड बर्ड्स माइट हियर अस व्हेन वी स्पीक और लाफ. ठीक है, लाइक साइलेंट फ्रेंड्स हु लिसन केयरफुली. आई हर्ड बर्ड्स सिंगिंग व्हिच मेड मी हैप्पी. आई थिंक नेचर लिसन्स टू अस. ठीक है, चलिए. सो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में आप जानवी नाम के एक बच्ची के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ब्राइट यंग गर्ल है, जो अपने पेरेंट्स और अपने 3 भाइयों के साथ, ठीक है, कोस्टल इंडिया के एक छोटे से विलेज में वो रहती है. ठीक है, उसके जो पेरेंट्स है वो एक फार्म फील्ड में काम करते हैं. ओके, जानवी का अपना खुद का एक ड्रीम है. ठीक है ना, अब आपको ये बताना है वो ड्रीम क्या हो सकता है, मतलब जानवी का क्या ड्रीम हो सकता है. जैसे कि जानवी का ड्रीम ये हो सकता है कि उसको स्कूल अटेंड करना है. ठीक है, उसको पढ़ना लिखना सीखना है. ओके, नाउ द सेकंड वन, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू. अब जानवी का जो ड्रीम है वो उसको कैसे पूरा कर सकती है. ठीक है, सो जानवी को उसके लिए क्या चाहिए? करेज. ओके, सो जानवी को बहुत ज़्यादा करेज दिखाना होगा तभी वो अपने ड्रीम को पूरा कर सकती है. ठीक है, इसके अलावा वो क्या कर सकती है करेज के लिए? रिवर ने जो उसको फर्स्ट एडवाइस दी है वो उसको फॉलो कर सकती है. वो स्कूल जा सकती है, क्लास में बैठे, ठीक है, और वहाँ पे वो चीज़ें सीखे. ठीक है, इसके अलावा देखिए, व्हाट इज़ योर ड्रीम? what is your dream, what can you do to make your dream come true. okay, so जानवी का ड्रीम आपने देखा है कि वो क्या करना चाहती है. अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका ड्रीम क्या है. ठीक है, आप अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए क्या कर सकते हैं? आइए देखिए. दिस आंसर विल वेरी फॉर ईच स्टूडेंट. सारे स्टूडेंट्स का इसका अलग अलग आंसर होगा. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यू आर गोइंग टू राइट अबाउट योर ओन ड्रीम. जैसे कि किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, एक्सेट्रा. ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे स्टेप्स को भी मेंशन करोगे कि आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे ताकि आप अपने ड्रीम को अचीव कर सको. ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों ने जानवी के बारे में देखा है, तो आओ अब जानवी की स्टोरी हम पढ़ते हैं. तो देखिए, अ बिग ब्राइट tear splashed down her nose, and another. A kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. ठीक है, dear dear, said a sleepy murmuring voice, what's the? okay, so देखिए, एक बहुत ही ब्राइट सनी डे है वहाँ. ठीक है, और रिवर के किनारे पे, रिवर के साइड पे एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है जो कि रो रही है. ठीक है, सो रिवर में एक छोटी सी किंगफिशर मछली जानवी को रोते हुए देखकर बाहर आती है. ठीक है, फिर वो पूछती है प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों रो रहे हो? जानवी वॉज स्टार्टल्ड बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन. ठीक है, और जानवी ये बात सुन के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि जानवी के अकॉर्डिंग मैं तो यहाँ अकेली हूँ, तो मुझसे कौन बात कर रहा है. ठीक है, it could not have been the lizard, and the kingfisher was up in the thickets of bamboo eating the fish it had caught. तो जानवी के अकॉर्डिंग ये लिजार्ड की वॉइस नहीं हो सकती. ठीक है, और ना ही ये किंगफिशर की वॉइस हो सकती है. ये पैरट्स भी नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो जानवी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है कि उससे बात कौन कर रहा है. ठीक है, और वो यही सोचते हुए अपने चारों तरफ देखना शुरू करती है. आगे देखिए, देयर वॉजंट इट अ सोल इन साइट. शी वॉज रादर स्केयर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे. तो जब जानवी अपने आसपास देखती है तो जानवी के अलावा वहाँ पे कोई और ह्यूमन बींग्स उसको दिखाई नहीं देते हैं.
तो जानवी को बहुत ज़्यादा डर लगता है और वो वहाँ से भाग जाना चाहती है, ठीक है। यू शुड नॉट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन। सो उस वॉइस ने फिर से कहा तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है। सो उस वॉइस ने आगे बात करना शुरू किया कि तुमको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जबकि तुम यहाँ पर डेली मुझसे मिलने आती हो, ठीक है। ओके, शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुडंट बी द रिवर। अब जानवी को समझ में आता है कि ये जो वॉइस उसके पास आ रही है, यानी जो भी चीज़ उससे बात कर रही है, वो कोई और नहीं बल्कि रिवर ही है, ठीक है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर। सो रिवर ने पूछा कि ओके जानवी, अब आप मुझे सारा मैटर बताइए, आप क्यों रो रहे हो, ठीक है। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। सो रिवर ने आगे कहा तो मुझे जल्दी से अपनी प्रॉब्लम बता सकती है क्योंकि मुझे आगे जाना है और सी से मिलना भी है, ठीक है। ओके, सो इस पेज में आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, इस पर बेस्ड ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ पे। तो जैसे कि स्प्लैश्ड, इसका क्या मतलब होता है, फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड, ठीक है। सो ये ड्रॉप्स के फॉर्म में होते हैं, तो जब ड्रॉप्स यहाँ पे गिरते हैं तो वो साउंड क्रिएट करते हैं, तो उसको हम स्प्लैश्ड कहते हैं। फिर बारी आती है स्लिथर्ड की, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप फिसल गए, ठीक है। मरमरिंग का मतलब क्या है, बहुत ही स्लो वॉइस में बोलना। फिर थिकेट, इसका क्या मतलब है, ट्रीज और बुशेस के काफी यहाँ पे डेंस ग्रुप, ठीक है, उन्हीं को थिकेट्स कहा जाता है। श्रिक का मतलब क्या है, बहुत जोर से चिल्लाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो जानवी ने रिवर की बातें सुनकर कहा दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल। तो जानवी ने फिर रिवर से कहा वो लोग मुझे स्कूल जाने नहीं देते हैं, ठीक है। मैंने अपनी मम्मी से पूछा मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती, एटन और मीना की तरह, ठीक है। सो मम्मी ने मुझे बताया कि तुम बहुत छोटी हो, पहले तुम बड़ी हो जाओ फिर तुम स्कूल जा सकती हो, ठीक है। बट व्हेन शी वाज 5 लिटिल रामू वाज बोर्न एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड्स, ठीक है। सो जानवी ने रिवर को बताया कि जब मैं 5 साल की थी तब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ, ठीक है। तब मेरी मम्मी ने मेरे से कहा कि जानवी कोई बात नहीं है, तुम नेक्स्ट ईयर भी स्कूल जाना, ठीक है। और इस साल तुम्हें अपने छोटे भाई का टेक केयर करना है जब तक मैं फार्म्स में जाके काम करूंगी, ठीक है। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू हु वॉज द स्मॉलेस्ट। अब जानवी की एज 10 ईयर्स की है, ठीक है, और जानवी अभी अपने सबसे छोटे भाई अप्पू की ही टेक केयर कर रही है, ठीक है। दे डोंट वांट मी दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद हर सॉब। और ये कहते कहते जानवी रोने लगती है, वो अपनी बात भी पूरी नहीं कह पाती है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। जानवी आगे कहती है कि मुझे स्कूल जाने से डर लगता है क्योंकि अब मैं 10 इयर्स की हो चुकी हूँ, ठीक है, और अब मुझे ऐसा लगता है मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाऊंगी, बट स्टिल आई वांट टू गो टू स्कूल, ठीक है। मैं अभी भी स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं अभी भी स्कूल जाके पढ़ना चाहती हूँ, बिल्कुल एटन और मीना की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे एटन कौन है, एटन जानवी का बड़ा भाई है, ठीक है, लेकिन उसका रियल नेम जो है वो है गोपी, ठीक है। I want to know why spiders are yellow in yellow flower, why bamboo trees rustle, why the moon always comes from behind the hills, never the way, never the other way, why the baby fish in the filled water becomes frogs, why, ठीक है। सो जानवी आगे बताती है कि वो स्कूल क्यों जाना चाहती है, जैसे कि जानवी कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो क्यों येलो कलर के हैं, बिल्कुल येलो फ्लावर्स की तरह, ठीक है। मून हमेशा हिल्स के बाहर से ही क्यों निकल के आता है, ठीक है। और वो जो बेबी फिश होते हैं जो हमें फील्ड्स में देखते हैं, वो बड़े होके फिश की जगह फ्रॉग में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जानवी के माइंड में हैं, ठीक है। जानवी के अकॉर्डिंग इन सब का आंसर उसको तभी मिल सकता है जब वो स्कूल जाएगी, ठीक है। आगे देखिए। Stop, said the river. You make me breathless. So many whys. I can tell you where the moon goes. The river said. ओके अच्छा, अब यहाँ पे रिवर ने कहा अरे रुको, तुम तो बहुत ज्यादा मुझे ब्रीथलेस बना रही हो, तुम कंटिन्यूअसली बोलती जा रही हो, ठीक है। देन इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, आई हैव सीन इट, इट ऑलवेज टेक द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। सो रिवर ने आगे कहा कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि मून हमेशा हिल साइड से ही क्यों आते हैं, ठीक है, तो वहां से वो सी के साइड जाते हैं, मैंने देखा है जैसे मैं सी के साइड जा रही हूँ वैसे वो भी जाते हैं सी के साइड में, ठीक है। ओके, अभी आपने जितना पढ़ा है,
जानवी और रिवर के बीच के कॉन्वर्सेशन को, ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं, जैसे कि व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, व्हाई, जानवी का ड्रीम क्या था, क्या वो जानवी के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो क्यों, ठीक है। फिर सेकंड है, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम्स, हाउ, आपको लगता है क्या रिवर जानवी को अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगी, और अगर करती है, इफ योर आंसर इज यस, देन यू आल्सो हैव टू गिव द रीजन व्हाई, ठीक है। आगे देखिए, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी, तो रिवर की बात सुनने के बाद जानवी ने आगे अपनी प्रॉब्लम्स को और डिस्कस करना शुरू किया। जानवी ने कहा, मेरा जो छोटा भाई रामू है वो भी अभी स्कूल जाता है, ठीक है। तो जानवी की बात सुनकर रिवर ने कहा, मुझे बुरा लगा तुम्हारी बात सुन के, ठीक है। Then I could take you along, but I suppose I couldn't really. You'd get your feet wet, and that would never do. I am afraid there's only one thing you can do. So River ने कहा, मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे। सो इस केस में अब तुम एक ही काम कर सकती हो। Can I do something? asked जानवी। सो जानवी ने कहा, सच में मैं कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। Well, it's up to you, said the river. So river ने कहा, बिल्कुल कर सकती हो, if you want to do. Seems to me little girl can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. So river ने आगे कहा कि देखो, बॉयज जो कर सकते हैं वो गर्ल्स भी कर सकती हैं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एक दिन तुम स्कूल जाओ, ठीक है, और जाके तुम बैठो, तो तुम्हारे डेडिकेशन को देख के टीचर तुम्हें खुद ही अलाउ करेंगे स्कूल आना, ठीक है। ओके, आई कुड नॉट, गास्प्ड जानवी, आई कुडंट, दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेस मी आउट, ओके। सो जानवी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उनसे डर लगता है, ठीक है। सो जानवी की बातें सुन के रिवर हंसने लगती हो, कहते तुम और डर रही हो। The river said, when you are not afraid of the green lizards or of the snake in the bamboo clump or the big trains ratting past that bridge. Trains are noisy. I prefer ships, said the river. ठीक है, सो रिवर ने कहा, डर और तुम जब उस ग्रीन लिजार्ड से नहीं डरी, इवन बैम्बूज में जो ये स्नेक्स रहते हैं, जब तुम उनसे नहीं डरी, इवन जो ये ट्रेन जा रही है, कितना ज्यादा नॉइस क्रिएट कर रही है, जब तुम इनसे नहीं डरी, ठीक है, तो तुम किसी से फिर नहीं डरती हो, ठीक है। आगे रिवर ने कहा, वैसे मैं ट्रेन की जगह पे शिप्स को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ट्रेन क्या है, बहुत ही ज्यादा नॉइजी हैं, ठीक है। अब नाउ व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड। सो शिप, इट्स अ न्यू टर्म फॉर जानवी के लिए शिप ये एक न्यू टर्म था। तो जानवी ने पूछा, वेट अ मिनट, ये शिप क्या होता है, ठीक है। सो रिवर ने कहा, ये बहुत बड़े बोट्स होते हैं, ठीक है, ये इतने बड़े होते हैं कि ये एक साथ 100 ऑफ पीपल को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। ओके, सो रिवर ने कहा, मुझे डर नहीं लगता, ठीक है। टू लार्ज चंदू's catamaran is good enough for me. चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे रिवर ने जानवी को कहा कि तुमको चंदू का जो काटमरान है वो तुम्हें यहाँ से लेके जा सकता है, तुम्हारे ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो तुम करना चाहती हो तुम चंदू की हेल्प से कर सकती हो, ठीक है। अब देखो आगे जानवी ने कहा, दे वुड नेवर लेट मी, ठीक है। तो जानवी ने कहा, वो मुझे स्कूल में कभी नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू। सो रिवर ने कहा, वो जाने देंगे या नहीं देंगे, इट्स अ सेकंड क्वेश्चन, तुम सबसे पहले स्कूल जाओ। अब याद रखना, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जाना चाहती हो या नहीं। जानवी gathered courage. The next day, she reached the school, panting and out of breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. So जानवी ने नेक्स्ट डे अपने करेज को कलेक्ट किया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुद को मोटिवेट कर रही थी कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट डे जानवी स्कूल पहुँच जाती है, और स्कूल जाने के बाद जो क्लासरूम का डोर था वो वहीं पे खड़ी होती है और सुनती है कि टीचर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो टीचर उस टाइम क्लास में एक स्टोरी पढ़ा रहे थे, और वो स्टोरी किंग अशोक के बारे में था, ठीक है। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor. Little Appu made no noise and she listened. ठीक है, तो उसका छोटा भाई अप्पू वो भी जानवी के साथ में था, ठीक है। सो धीरे धीरे मौका देखते हुए जानवी क्लास के बिल्कुल बैक पोर्शन में चली जाती है और आराम से वहां पे बैठती है। उसके भाई ने भी कोई नॉइज क्रिएट नहीं किया, ठीक है। अब देखिए आगे,
Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. So कुछ देर के बाद टीचर ने नोटिस किया कि यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट आई है, ठीक है। सो टीचर ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो लिटिल गर्ल, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? आई थिंक तुम इस क्लास में न्यू हो, ठीक है। ओके, शी इज गोपीज सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज। सो क्लासरूम के एक लड़के ने कहा कि ये गोपी की सिस्टर है, ठीक है, गोपी जो है वो नेक्स्ट क्लास में है, ओके। तो दूसरे बॉय ने कहा इसका नाम जानवी है, ओके। सो टीचर ने कहा कि ओके, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो, ठीक है। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. ठीक है, सो इस तरीके से टीचर को पता चलता है ये गोपी की सिस्टर है, ठीक है। सो टीचर ने कुछ भी नहीं कहा और वो जानवी को अलाउ करते हैं क्लासरूम में आना। अब नेक्स्ट डे, ठीक है, अब नेक्स्ट डे आता है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जानवी ने देखा कि जो उसके टीचर हैं वो उसके घर आते हैं, ठीक है, और शाम का टाइम था, ओके। तो जानवी उस टाइम अपने घर में लैम्प चला रही थी, ठीक है। जानवी ने देखा कि टीचर आते हैं और वो उसके फादर से कुछ बात करते हैं, लेकिन वो सुन नहीं पाती है कि टीचर उसके फादर से क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी टाइम जानवी की मम्मी ने कहा कि लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandfather said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. So जानवी की मम्मी ने कहा कि जानवी, तुम्हारी जैसे छोटी बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए। इवन मैं जब तुम्हारे एज की थी, मैं स्कूल जाना चाहती थी। I also want to learn so many things, but तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे जाने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम्हारे टीचर आए हैं और तुम्हारे टीचर तुम्हारे एडमिशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तुम्हारे फादर से, ठीक है। आगे देखिए। And Janvi said, Mother, when I grow up, I will be a teacher and I will go from house to house in our village and ask all the little girl to come to my school. ठीक है, तो अपनी मम्मी की बातें सुन के जानवी बहुत खुश हो जाती है। जानवी अपनी मम्मी से कहती है कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं टीचर बनना चाहूंगी, ठीक है। मैं घर घर जाऊंगी और सबको कहूंगी कि छोटी बच्चियों को आपको स्कूल भेजना चाहिए, ठीक है। मैं उनको पढ़ना और लिखना दोनों सिखाना चाहती हूँ, ठीक है। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स the next morning before school began to meet the river. I did it, she told the river. So इस तरीके से जानवी और उसकी मम्मी की बातचीत होती रहती है। अब नेक्स्ट डे जानवी स्कूल ज्वाइन करती है। तो जानवी जब स्कूल जा रही थी तो स्कूल जाने से पहले वो सबसे पहले रिवर से जाके मिलती है और वो रिवर से कहती है, फाइनली मैंने ये काम कर लिया, ठीक है। I was scared but I did it and they are letting me go. I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice field turns into frog. ठीक है, तो जानवी ने कहा पहले तो मुझे डर लग रहा था लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरी फैमिली मान गई है मुझे स्कूल भेजने के लिए। अब मैं स्कूल जाऊंगी, मैं पढ़ना और लिखना सीखूंगी, साथ ही साथ मैं सम्स को सॉल्व करना भी सीखूंगी। और मेरा जो क्वेश्चन था, क्यों फिशेस हमारे फील्ड के फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका भी आंसर मुझे मिल जाएगा। तो जानवी जब ये सारी बातें कर रही थी, ठीक है, उसी टाइम जानवी को ऐसा लगता है कि रिवर जो है उसके ऊपर हंस रही है, ठीक है। कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। सो रिवर ने आगे कहा, ठीक है, रिवर ने कहा कि ओके बहुत अच्छी बात है, तो चलो आ जाओ मेरे साथ। अब मैं तुम्हें उन सारे बड़े बड़े शिप्स के बारे में बताऊंगी जो सी में जाती हैं, ओके। स्टूडेंट्स, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये बेसिकली आपके द डे द रिवर स्पोक इस बुक से लिया गया है जो लिखा है कमला नायर ने, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने क्या देखा है कि रिवर कैसे कि इंस्पिरेशन का काम करती है एक छोटी सी बच्ची के ड्रीम को फुलफिल करने में, okay. So read this chapter very well and complete all your exercises, okay. Now we all are going to meet in the next class of English with our next chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.